मैंने बताया ना कि कार तो मेरी है, लेकिन मैं इसे चला नहीं रहा था। मैं तो उसे वहां पार्क करके सोने चला गया था। अब पता नहीं किसने इसे स्टार्ट किया और कब कैसे इस आदमी से आकर टकरा गई। देखिए ना, चाबी भी मेरे पास है, देखिए। ये कैसे हुआ होगा? कैसे हुआ होगा ये? इंस्पेक्टर का फोन था जो वीर की मौत के बारे में तहकीकात कर रहा था। उसने कहा कि कोई चोर गाड़ी चुराकर भाग रहा था और वीर उसकी गाड़ी से टकरा गया। अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। दीपा, तुम कहां जा रही हो? कुछ दिनों से वीर के हादसे की वजह से मैं घर पर ही हूँ। सोचा आज अविनाश से मिलकर आती हूँ। अविनाश, 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 बहुत हो गया तुम्हारे ढोंग। हम तंग आ चुके हैं इससे। बस भी करो दीपा, कब तक ये ढोंग करती रहोगी तुम? हम सब जानते हैं कि अविनाश नाम का कोई आदमी नहीं है। इसीलिए वीर की मौत हुई थी। अगर वो उस दिन तुम्हारे पीछे तुम्हें समझाने नहीं जाता ना, तो आज वीर जिंदा होता। अविनाश है। तुम लोग ये जिद क्यों कर रहे हो कि वो नहीं है? ठीक है, अगर अविनाश है तो वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या काम करता है, उसके माँ बाप कौन है, और ऐसा क्यों है कि वो सिर्फ तुमसे बात करता है, सिर्फ तुम्हें दिखाई देता है और उसकी बातें सिर्फ तुम्हें सुनाई देती हैं? मैं सब बता सकती हूँ। अविनाश के माता पिता दिल्ली में हैं। वो मुंबई में नौकरी के लिए आया है। उसने सेंट जॉन्स कॉलेज से इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया है। और तुम लोग ये जानना चाहते ना कि वो कहाँ रहता है? वो बांद्रा के सीजेटी मेंस हॉस्टल के कमरा नंबर 19 में रहता है। बस, या और कुछ पूछना है तुम लोगों को? नहीं, हम अभी उस अविनाश से मिलने चलते हैं। ठीक है। थैंक यू। देखा, यही है अविनाश का कमरा। अविनाश का कमरा तो देख लिया, अब अविनाश को भी देख लेते हैं। यस। क्या ये तुम्हारा अविनाश है? एक्सक्यूज मी, क्या अविनाश है यहाँ? अविनाश? हाँ, ये उसी का कमरा है ना? नहीं, यहाँ अविनाश नाम का कोई आदमी नहीं रहता। लेकिन कमरा नंबर 19 तो यही है। उसने मुझे खुद कहा था कि वो यहाँ रहता है। अविनाश खन्ना, वो दिल्ली वाला है। उसने सेंट जॉन्स कॉलेज से इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया है। देखिए मैडम, मुझे यहाँ रहते हुए 1 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन अविनाश नाम का आदमी यहाँ कभी रहा ही नहीं है। हो सकता है वो किसी दूसरे कमरे में रहता हो। क्या यहाँ किसी और कमरे में कोई अविनाश रहता है? 1 मिनट। अरे शिशिर, यहाँ आना जरा। हाँ। अरे यार, अविनाश नाम का कोई आदमी रहता है यहाँ? अविनाश? जहाँ तक मैं जानता हूँ अविनाश नाम का आदमी यहाँ नहीं रहता। दिल्ली का है। मुझे नहीं मालूम। अविनाश खन्ना, सेंट जॉन्स कॉलेज का, जिसने इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया है। यहाँ पे नहीं रहता। मैंने कहा ना, इस नाम का कोई आदमी यहाँ नहीं रहता। दीपा, अब तो तुम मानती हो ना, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें धोखा दिया है और तुमने हमसे झूठी कहानी कही थी। दीपा, सलोनी, मुझे अभी भी दीपा की बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है। उसकी बातों से ऐसा लगता है जैसे सचमुच यहाँ कोई अविनाश रहता है। अगर ये बात सच निकली तो? क्या? देखो राखी, हम दोनों दीपा को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। अगर उसे वाकई विश्वास नहीं होता कि अविनाश है, तो वो इस हद तक कभी भी नहीं जाती। मतलब यही कि ये सब कुछ उसी दिन से शुरू हुआ है जिस दिन हम लोगों ने प्लानचेट पर आत्मा बुलाई थी। जिसे हमने बुलाया था, हो सकता है वही अविनाश है जिसे दीपा मिलती है।
और हम लोग उसे इसीलिए नहीं देख पाते क्योंकि वो हमारी तरह इंसान नहीं है। सोलोनी, हम एक काम करते हैं, हम चल के वार्डन से मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि यहाँ अविनाश नाम का कोई आदमी रहता था या नहीं, उसने यही का एड्रेस क्यों दिया। गीता, गीता, गीता फोन उठाओ। गीता फोन, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? फोन की घंटी बज रही है। घंटी बज गई, मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। हे भगवान, लगता है सब के सब बहरे हो गए। ठीक है, तुम जाओ। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो। दीपा, मैं अविनाश बोल रहा हूँ। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं आज तुम्हारे हॉस्टल गई थी, तुम वहां रहते ही नहीं हो। तुमने सबके सामने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं जानता हूँ दीपा कि वहाँ क्या हुआ। देखो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना और मुझे कुछ नहीं समझना। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मेरी बात तो सुनो दीपा, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। बस तुम एक काम करो, जल्दी से मुझे एलिगेटर क्लब में मिलो, मैं तुम्हें वहां सब कुछ बता दूंगा। प्लीज दीपा, प्लीज दीपा, प्लीज। देखो, मैं ठीक है, ठीक है, मैं वहां आधे घंटे में पहुंच रही हूँ। क्या यही वो अविनाश खन्ना है जिसकी आप बात कर रही हैं? हमने इसे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन हमारी फ्रेंड इसे जानती है। क्या आप बता सकते हैं क्या अविनाश यहाँ रहता था? कमरा नंबर 19 में। इसका मतलब दीपा सच कह रही थी। 2 साल पहले रहता था वो यहाँ। बड़ा शांत आदमी था, किसी से वो ज्यादा बातें नहीं करता था। लेकिन एक दिन अचानक वो बदल गया, हालात ने उसे बदल दिया। क्या हुआ था उसे? उसको एक लड़की से प्यार हो गया था। उसके चक्कर में वो अपना काम, नौकरी, सब कुछ भूल गया। जैसे प्यार का भूत उस पर सवार हो गया था। ये सब कुछ महीनों तक चलता रहा। फिर एक दिन वो लड़की किसी और से शादी करके यहां से चली गई। ओह, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका होगा। जी, वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। उसका अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं। अविनाश ने अपने आप को मार डाला। यही उस फोटो वाले आदमी अविनाश खन्ना की कहानी है, जो कभी कमरा नंबर 19 में रहा करता था। लेकिन इतने समय बाद अचानक आपको उसकी याद कैसे आई? अब आपको कैसे बताएं? माय गॉड, अविनाश मर चुका है और दीपा उससे मिलती है।
डरा ही दिया। तू कहाँ से आया? मैं तो कब से दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। शायद तुमने ठीक से नहीं देखा होगा। तुम जानना चाहती हो ना कि मैंने तुमसे झूठ क्यों बोला था? हाँ। अगर तुम ये राज जानना ही चाहती हो कि मैंने तुमसे झूठ क्यों बोला था, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन कहाँ? एक ऐसी जगह जहां तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। मगर चलो दीपा, मेरे साथ चलो। चलो दीपा, मेरे साथ चलो। ये बिल्डिंग तो अभी पूरी बनी भी नहीं है। ऐसा क्या है यहाँ जो तुम मुझे इतनी दूर दिखाने के लिए लाए हो? दीपा, तुम्हारे हर सवाल का जवाब यहीं पर है। मेरे हर राज का जवाब यहीं पर है। आज मैं जो कुछ भी हूं, इसी जगह की वजह से हूं, इसी जगह की वजह से। आओ दीपा, मैं तुमको भी वो जगह दिखाता हूं। दीपा, मेरे साथ आओ। आओ दीपा, मेरे साथ आओ। दीपा, सलोनी, दीपा यहाँ कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। कहाँ हो सकती है वो? उससे पूछते हैं। सुनो सुनो सुनो, तुमने दीपा को देखा है कहीं? हाँ हाँ, वही दीपा जो हमेशा हमारे साथ रहती है। उसने हल्के नीले रंग की जीन्स पहनी है और मेहंदी रंग का टॉप पहना है। उसके पास काला पर्स भी है। आपका मतलब वो लड़की जो अक्सर अपने आप से बातें करती रहती है? हाँ हाँ, वही लड़की। हाँ, वो आई थी यहाँ, अकेली थी। आधा घंटा पहले वहाँ ऊपर खड़ी थी, फिर अचानक न जाने उसे क्या हुआ, वो यहाँ से जल्दी जल्दी चली गई। चली गई? हाँ मेम साहब, वो चली गई और आज फिर वो अपने आप से बातें कर रही थी। Oh my God, यानी कि अविनाश उसके साथ था। वो उसे कहाँ ले जा सकता है? सलोनी, अविनाश उसे कहाँ लेके जा सकता है? चलो, उसे ढूंढना होगा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है अविनाश। ऐसी कौन सी बात है जो तुम सिर्फ मुझे यही बता सकते हो? दीपा, अगर तुम मेरी होना चाहती हो तो तुम्हें मेरे जैसा बनना पड़ेगा, बिल्कुल मेरे जैसा, क्योंकि मैं अलग हूं, तुमसे बिल्कुल अलग। अलग हो? कैसे? तुम्हारे हर सवाल का जवाब इसी जगह पर मिलेगा। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि 2 साल पहले मैंने इसी जगह से कूदकर अपनी जान दी थी। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ दीपा, मैं जिंदा नहीं हूं। मैं तो 2 साल पहले से ही मरा हुआ हूं। मैं दोबारा वापस आया क्योंकि तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मुझे बुलाया है। तुम्हें मेरी बनने के लिए यहां से कूदना होगा, अपनी जान देनी होगी। दीपा, तुम्हें कूदना होगा। दीपा, तुम्हें कूदना होगा। भगवान जाने दीपा इस वक्त कहाँ होगी। पता नहीं अविनाश उसे कहाँ ले गया होगा। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? क्या कर सकते हैं? काश मैंने उस वीजा बोर्ड को निकाला ही ना होता तो अच्छा होता। वीजा बोर्ड, एक मिनट, एक रास्ता है। तेरे पास अभी भी एक रास्ता है? हाँ, वही वीजा बोर्ड। ज्यादा सोचो मत, बस कदम आगे बढ़ाओ, कदम आगे बढ़ाओ दीपा। नहीं, मैं नहीं कूदूंगी। तुम पागल हो गए हो। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो अविनाश? दीपा, तुम्हें कूदना ही पड़ेगा, अब और कोई रास्ता नहीं है। चिंता मत करो, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। बस मौत को मेरी आंखों से देखो
तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगेगा। नहीं, मैं नीचे जा रही हूँ। दीपा, तुम्हें कूदना ही होगा। बस मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो दीपा, मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो। आत्मा लोक का दरवाजा खोलिए, आत्मा लोक का दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। आत्मा लोक का दरवाजा खुल गया राखी। हमारे चारों ओर आत्माएं हैं। अब हमें अविनाश की आत्मा को यहाँ बुलाना होगा, उसे आने पर मजबूर करना होगा और उसे इसी द्वार से उसके अपने संसार में वापस भेजना होगा। किनारे की ओर बढ़ो दीपा। चलो दीपा, आगे चलो, आगे चलो। रुको नहीं दीपा, बस एक कदम और, फिर हम सदा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। हम तुम्हें बुला रहे हैं अविनाश, हमारे पास आओ। हम तुम्हें बुला रहे हैं। नहीं जाऊंगा, हमारे पास आओ। नहीं जाऊंगा। अविनाश, हमारे पास आओ। हम तुम्हें बुला रहे हैं। अविनाश, हमारे पास आओ। हम तुम्हें बुला रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगा, किसी को इतनी ताकत नहीं है कि मुझे ले जा सके। दीपा, बस एक कदम और, थोड़ा और आगे बढ़ो। लगता है हम अविनाश की आत्मा को काबू ही नहीं कर सकते। शायद कोई और ही काम कर सकता है। लेकिन कौन? एक आत्मा ही दूसरी आत्मा के साथ लड़ सकती है। हमें वीर की आत्मा को बुलाना होगा। आत्मा लोक के वासियों, वीर की आत्मा को हमारे पास भेजो। वीर, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। वीर, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। वीर, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। वीर, हमारे पास आओ। थोड़ा और आगे बढ़ो। हमारे पास आओ। बस दीपा, थोड़ा और आगे बढ़ो। कौन है? कौन है? दीपा, पीछे हटो दीपा, कूदना मत, कूदना मत। तुम मुझे रोक नहीं सकते, तुम कूद जाओ। दीपा, इसके मत छोड़ो, इधर आओ दीपा, तुम कूद जाओ। नहीं दीपा तुम यहाँ आओ, छोड़ दो मुझे। इसके मत छोड़ो दीपा, यहाँ आओ। छोड़ दे मुझे। राखी, सलोनी, जल्दी से हमें वापस भेजो, जल्दी से चक्र पूरा करो सलोनी। आत्मा लोक के वासियों, नहीं वीर, जाऊंगा। अविनाश की आत्मा को वापस बुला लो। नहीं जाऊंगा। वापस बुला लो। नहीं जाऊंगा मैं। अविनाश, वापस नहीं आओ। जाऊंगा मैं। अविनाश और वीर की आत्मा को नहीं वापस बुला जाऊंगा लो। मैं। वापस बुला लो। वापस बुला लो। वापस नहीं बुला लो। जाऊंगा भगवान का लाख लाख शुक्र है। अब मैं इस जबड़ को कभी हाथ नहीं लगाऊंगी, कभी हाथ नहीं लगाऊंगी।